वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद इरफान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल के अल्फाज या मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ड्स के बारे में देखेंगे। फ्रेजल वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जब हम इकट्ठा करके मिलाकर पढ़ते हैं तो वो फ्रेजल वर्ड्स कहलाते हैं। तो आइए हम फ्रेजल वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो में तकरीबन 50 फ्रेजल वर्ड्स आपको मिलेंगे जो जिसकी प्रैक्टिस आपने करनी है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए फ्रेजल वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड है ब्लो अप। ब्लो अप। अब आप देखिए, ब्लो एक वर्ड है और अप दूसरा वर्ड है। जब हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे ब्लो अप तो ये फ्रेजल वर्ड कहलाएगा। ब्लो अप का मतलब एक्सप्लोड। कोई चीज़ धमाके से जब उड़ जाती है तो इट ब्लोज अप। एग्जाम्पल, द कार ब्लू अप एज सून एज इट हिट द वॉल। जैसे ही गाड़ी दीवार से टकराई, इट ब्लू अप मतलब वो धमाके से उड़ गई। तो पहला वर्ड था ब्लो अप। दूसरा वर्ड है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के दो मतलब हैं। पहला मतलब कोई चीज चलते चलते खराब हो जाती है, उसे भी हम ब्रेक डाउन कहते हैं। जैसे मशीन ब्रेक डाउन, आपकी गाड़ी चलते चलते खराब हो गई, योर कार ब्रेक डाउन। बस चलते चलते सड़क पे खराब हो गई, योर बस ब्रेक डाउन। ये पहला मतलब है। दूसरा मतलब ये है कि अगर व्हेन यू स्टार्टेड क्राइंग, जब आप रोना शुरू कर देते हैं, स्पेशली जब कोई बात करते हुए आप रो रहे होते हैं, जब इमोशनल हो जाते हैं और बात करते करते आप रोना शुरू कर देते हैं, तो उसे भी हम कहते हैं ब्रेक डाउन। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है माई कार ब्रोक डाउन ऑन माई वे टू ऑफिस। ऑफिस जाते हुए मेरी गाड़ी खराब हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल है ही गॉट इमोशनल एंड ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हिज स्पीच। स्पीच के दौरान वो इमोशनल हो गया और रोना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा सेकेंड वर्ड था ब्रेक डाउन। तीसरा वर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब जिक्र करना किसी चीज का, टू मेंशन समथिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज स्टिल वेरी सैड अबाउट हर सिस्टर्स डेथ, सो डोंट ब्रिंग इट अप। वो अपनी बहन की मौत पर अफसुर्दा है, तो प्लीज डोंट ब्रिंग इट अप का मतलब यह है कि आप उसकी बहन का जिक्र मत करें। ब्रिंग अप। नेक्स्ट वर्ड है बम्प इनटू। बम्प इनटू, टू सी और मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली। अचानक किसी से मुलाकात हो जाना, तो उसे हम कहते हैं बम्प इनटू। एग्जाम्पल, वी बम्प्ड इनटू अली व्हेन वी वर विजिटिंग कराची लास्ट वीक। जब हम लास्ट वीक कराची विजिट पर थे तो अचानक हमारी अली से मुलाकात हो गई। बम्प इनटू। नेक्स्ट वर्ड है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल। किसी चीज को जब हम कैंसिल करते हैं वी कॉल ऑफ, यानी मनसूख करना किसी भी चीज को। एग्जाम्पल, ही कॉल्स ऑफ द मीटिंग बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क। उसे कोई अर्जेंट काम था तो उसने मीटिंग मनसूख कर दी। कॉल ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है चेक आउट। चेक आउट का मतलब होता है टू पे योर बिल एंड लीव। यूजली चेक आउट का वर्ड इस्तेमाल होता है जब हम होटल से जब रुखसत हो रहे होते हैं, यानी बिल्स वगैरह पे करने के बाद जब होटल से हम बाहर जाते हैं बिल्स वगैरह पे करने के बाद, सो वी चेक आउट। जब होटल में एंटर होते हैं स्टे करने के लिए तो हम चेक इन करते हैं। जब होटल से बाहर जा रहे होते हैं स्टे करने के बाद तो हम चेक आउट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, हैव यू पैक्ड येट? वी हैव टू चेक आउट बाय 12 PM। नेक्स्ट वर्ड है चेक विथ। चेक विथ का मतलब पूछना। नॉर्मली पूछने या मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। टू कंसल्ट और टू आस्क समवन इफ समथिंग इज ओके और परमिटेड। एग्जाम्पल, आई विल चेक विद माई बॉस टू सी इफ द टाइम इज गुड फॉर अ मीटिंग। मैं अपने बॉस से पूछकर बताता हूं कि ये टाइम मीटिंग के लिए मुनासिब है या नहीं। चेक विद यानी पूछना, मालूम करना या कंसल्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस।
यानी अनजाने में नजर आ जाना। कोई भी चीज अनजाने में नजर आ जाए या किसी से अनजाने में मुलाकात हो जाए, यानी अनप्लैंड किसी से अगर मुलाकात हो जाए तो यू कम अक्रॉस। इसका मतलब क्या है? टू मीट और फाइंड समवन और समथिंग बाय चांस, यानी अनजाने में, विदाउट प्लानिंग। एग्जाम्पल, आई कम अक्रॉस दीज ओल्ड पिक्चर्स वाइल क्लीनिंग माई कबर्ट। अलमारी को साफ करते हुए मुझे ये पुरानी तस्वीरें नजर आ गईं, यानी बाय चांस, कोई प्लान करके नहीं ढूंढ रहा था मैं। नेक्स्ट, आई कम अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग। मैं एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मेरे सामने नजर आ गए मुझे, तो ये था कम अक्रॉस। नेक्स्ट वर्ड है कम बैक। कम बैक का मतलब टू रिटर्न, वापस आना। कम बैक, रिटर्न। आई हैड अ ग्रेट टाइम हियर, आई विल कम बैक सून। मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। आई विल कम बैक सून, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। आई विल रिटर्न। कम अप विथ। कम अप विथ। कम अप विथ का मतलब कोई सोल्यूशन देना, कोई राह निकालना। टू थिंक ऑफ अ प्लान और एन आइडिया। शी कम अप विथ एन idea to increase sales. She come up with an idea to increase sale, यानी उसने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एक मशवरा दिया या राह निकाली। come up with. नेक्स्ट वर्ड है कट डाउन। कट डाउन। कट डाउन का मतलब कोई चीज कम करना, डिक्रीज करना। रिड्यूस द साइज, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज के साइज को कम करना, उसकी तादाद या अमाउंट को कम करना या क्वांटिटी को कम करना। एग्जाम्पल, आई शुड कट डाउन माई सॉल्ट इनटेक। मुझे अपनी सॉल्ट इनटेक को कम करना चाहिए। आई शुड कट डाउन। नेक्स्ट वर्ड है एंड अप। एंड अप। एंड अप का मतलब आखिरकार, यानी फाइनली बी और डू समथिंग। एग्जाम्पल, शी एंडेड अप मैरिंग हिज हाई स्कूल बॉयफ्रेंड। She ended up marrying his high school boyfriend. Next word है fall apart. Fall apart. Fall apart का मतलब to break into pieces. टूट कर बिखर जाना। Fall apart emotionally भी यूज हो सकता है, यानी I fell apart after her death. उसके इंतकाल के बाद I fell apart यानी I broke into pieces. मैं टूट कर बिखर गया इमोशनली। नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट। फाइंड आउट यानी टू डिस्कवर, पता चलाना। ही फाइंड आउट अ न्यू वे टू ट्रेवल बिटवीन सिटीज। उसने सिटीज के दरमियान सफर करने के लिए एक नया रास्ता दरियाफ्त किया, पता चलाया या डिस्कवर किया। टू फाइंड आउट। He find out a new way to travel between cities. Next word है get away. Get away का मतलब to escape या फरार हो जाना। The police almost caught him, but he got away. वो फरार हो गया। Get away to escape यानी फरार होना। Next word है get up. Get up. Get up का मतलब to stand, अपनी जगह से उठना। Can you please get up? I think you are sitting on wallet. Get up यानी to stand, अपनी जगह से उठना। Next word है give away. Give away. Give away का मतलब to give something to others for free, यानी तोहफतन दे देना। किसी चीज को जब हम तोहफतन दे देते हैं तो हम उसे give away करते हैं। I will give away my shoes to my friend. I will give away my shoes to my friend. Next word है give in. Give in मतलब जब मान जाना, जब कोई जिद कर रहा होता है और वो आप जिद मान जाते हो, सो फाइनली यू गिव इन। मतलब टू फाइनली अग्री टू समवन्स रिक्वेस्ट आफ्टर रिफ्यूजिंग फॉर अ व्हाइल। एग्जाम्पल, ही पुश्ड मी सो मच फॉर अ न्यू बाइक दैट आई फाइनली गिव इन। नेक्स्ट वर्ड है गिव अप. गिव अप, टू स्टॉप डूइंग समथिंग परमानेंटली. हर हेल्थ इज गेटिंग वर्स, शी नीड टू गिव अप स्मोकिंग. उसकी सेहत खराब हो रही है, उसे स्मोकिंग छोड़नी होगी, यानी तंबाकू नोशी छोड़नी होगी. गिव अप, छोड़ देना, क्विट कर जाना, गिव अप. नेक्स्ट वर्ड है गो अहेड. गो अहेड यानी स्टार्ट करना, किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करना, उसे हम कहते हैं गो अहेड.
एग्जाम्पल, इट सीम्स दिस प्रोजेक्ट विल गो अहेड विदाउट यू। ऐसा लगता है ये प्रोजेक्ट आपके बगैर ही आगे बढ़ेगा। गो अहेड। हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब टू वेट फॉर अ सेकेंड, टू वेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हैंग ऑन, टू वेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कैन यू हैंग ऑन फॉर अ मिनट। हैंग ऑन का मतलब इंतजार करना, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हैंग ऑन। हैंग आउट। हैंग आउट, घूमना फिरना। टू स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग और सोशलाइजिंग कैजुअली। हैंग आउट, जब आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो उसका मतलब दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हो और अपना टाइम स्पेंड करते हो। लेट्स हैंग आउट टुगेदर समटाइम सून। लेट्स हैंग आउट टुगेदर समटाइम सून। नेक्स्ट वर्ड है किक आउट। किक आउट का मतलब बाहर निकालना। टू फोर्सफुली टेल समवन टू लीव अ प्लेस। किक आउट, यू किक मी आउट फ्रॉम दिस हाउस। किक आउट का मतलब वो नहीं है मतलब लात मारना, नहीं, ये वो किक आउट नहीं है। मतलब किसी से कहना है कि आप यहाँ से बाहर चले जाएं या फोर्सफुली उसे बाहर निकाल देना, उसे हम किक आउट कहते हैं। लेट इन, अंदर आने दो। टू अलाउ समवन टू एंटर अ प्लेस। लेट इन, टू एंटर। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, देखभाल करना। टू टेक केयर ऑफ समथिंग और someone. To take care of something or someone. Example, please look after my kids while I'm gone to office. Please मेरे बच्चों का ख्याल रखना जब मैं ऑफिस चले जाऊं। Look after, देखभाल करना, ख्याल रखना। Look for मतलब तलाश करना। To try to find something. Look for. I've been looking for you everywhere. मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था हर जगह। Look for यानी तलाश करना, to try to find something. Look up, to search for information. Look up, to search for information. Usually in a book or online. किसी बुक के अंदर या किसी ऑनलाइन कोई चीज़ जब हम तलाश कर रहे होते हैं तो उसे हम look up कहते हैं। Example, I did not know what meme meant and had to look it up in a dictionary. एक डिक्शनरी में हमें एक वर्ड को तलाश करना था तो हमने look up का वर्ड यूज़ किया है, look for का वर्ड यूज़ नहीं किया। लुक अप यानी किताब के अंदर कोई चीज़ ढूंढना या ऑनलाइन किसी वर्ड के बारे में ढूंढना या तलाश करना, उसे हम लुकअप कहते हैं। वर्ड है मेक अप। मेकअप, मेकअप करना यानी सुलह करना। टू बिकम फ्रेंडली विद समवन अगेन और फॉरगिव देम आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट और फाइट। दे हग्ड एंड मेड अप एज यूजुअल यानी अगर लड़ाई के बाद या डिसएग्रीमेंट के बाद जब दोबारा आपका सुलह हो जाता है, आपकी दोस्ती हो जाती है, तो मेकअप हो जाता है या मेडअप हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पे बैक। पे बैक, टू टेक रिवेंज यानी बदला लेना। पे बैक, इट इज पे बैक टाइम फॉर ऑल योर क्राइम्स। पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब टू डिले समथिंग। डिले या पोस्टपोन, किसी चीज को पोस्टपोन करना, किसी चीज को मौखर करना या पुट ऑफ करना। एग्जाम्पल, आई पुट ऑफ माई प्लान टू क्लीन माई रूम। I put off my plan to clean my room. Put on, to begin wearing something मतलब पहनना। नॉर्मली कपड़ा पहनना या कपड़े पहनने को हम कहते हैं put on. Put on का जो ऑपोजिट है वो है take off. कपड़े उतारना take off और कपड़े पहनना put on. If she wants to play outside in the rain, make sure to put on a coat. अगर वो बाहर जाकर खेलना चाहती है बारिश में तो मेक श्योर कि वो कोट पहन ले। लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ यानी खत्म हो जाना। कोई चीज जब खत्म हो जाती है, वी रन आउट ऑफ। वी रन आउट ऑफ कॉफी। एग्जाम्पल, वी रन आउट ऑफ कॉफी यानी हमारी कॉफी खत्म हो रही है। दूसरी एग्जाम्पल है वी रन आउट ऑफ मनी, हमारा पैसा खत्म हो रहा है। दोस्तों ये कुछ मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ड्स हैं, ये हमने आज सीखे इस वीडियो में और मैं इनकरेज करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि इन अल्फाज को आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी कम्युनिकेशन में आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। दोस्तों इसी किस्म की वीडियोस को मज़ीद देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस देखते रहें और इंग्लिश इम्प्रूव करते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।